राधे राधे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण कथा श्री कृष्ण जन्मोत्सव को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कृष्ण तथा बलराम मथुरा नगरी में पहुँचे। भगवान कृष्ण ने चाणूर को हाथों से पकड़ा, उसे कुछ बार गोल गोल घुमाया और जमीन से पटक दिया। उसके वस्त्र, बाल, माला सब बिखर गए और वह उत्सव से बड़े खंबे की तरह भूमि पर गिर पड़ा और मर गया। भगवान कृष्ण ने आसुरी राजा कंस को उसके सिंहासन से खींचकर नीचे गिराया। वे उसकी छाती पर चढ़ गए और उसके मुक्के से बारंबार मारा। अंत में कंस ने अपने प्राण त्याग दिए। कालियावन ने गुफा में सोए हुए आदमी को जोरों से लात मारी। उसने सोचा कि वह व्यक्ति कृष्ण है, जो उसे युद्ध करना टाल रहे थे। सोया हुआ व्यक्ति राजा मुचुकुंद था, जो अत्यंत क्रुद्ध हुआ क्योंकि उसे आधी नींद में जगा दिया गया था। उसने क्रोध में कालियावन पर केवल दृष्टिपात करके उसे भस्म कर दिया। रुक्मिणी के स्वयंवर समारोह में कृष्ण ने राजकुमारों की सभा में से रुक्मिणी की हरण उसी प्रकार का लिया जिस प्रकार एक शेर शेरों के बीच में से हिरण को उठा ले जाता है। स्यमंतक मणि को चुराने के लिए कृष्ण पर लगाए गए झूठे आरोप का प्रायश्चित करने के लिए सत्यजित ने कृष्ण को वह अमूल्य मणि दी और साथ में ही अपनी सुंदर कन्या सत्यभामा भी। भौमासुर अपना त्रिशूल फेंक सके उसके लिए भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका सर काट दिया गया। अपने मित्र सुदामा को अपनी प्रियतमा के पलंग पर बिठाने के बाद भगवान कृष्ण ने उसे सम्मान के साथ विविध वस्तुएं प्रदान की और स्वयं उनके पांव पखारे। राजा युधिष्ठिर द्वारा संपन्न किए जा रहे भव्य राष्ट्रीय यज्ञ में कृष्ण ने अग्र पूजा का सम्मान प्राप्त किया। शिशुपाल भगवान कृष्ण का अत्यंत द्वेषी था और वह उनका लगातार अपमान करता रहा। अंत में कृष्ण ने अपने तीक्ष्ण सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सर काट दिया। भगवान कृष्ण को द्वारका में आगमन। यह शरीर सपनों में देखे जाने वाले शरीरों में से किसी एक के ही समान होता है। सोते समय स्वप्न में हम अपनी मानसिक सृष्टि के अनुसार अनेक शरीरों की रचना करते रहते हैं। हम पहले से स्वर्ण देख रहते हैं और पर्वत भी। अतः स्वप्न हम इन दोनों विचारों को मिलाकर स्वर्णिम पर्वत देख सकते हैं। कभी कभी सपने में हम अपने शरीर को उड़ता हुआ देखते हैं और उस समय हम अपने वर्तमान शरीर को बिल्कुल भूल जाते हैं। इस प्रकार ये शरीर बदलते रहते हैं। जब तुम्हें कोई शरीर मिलता है तो तुम विगत शरीर को भूल जाते हो। स्वप्न में हम न जाने कितने नए प्रकार के शरीरों के साथ संपर्क कर सकते हैं, किंतु जगने पे हम उन सबको भूल जाते हैं। ये भौतिक शरीर वास्तव में हमारी मानसिक क्रियाशीलता की रचनाएं हैं, किंतु इस समय हम अपने विगत शरीरों का स्मरण नहीं कर पाते। मन बड़ा ही चंचल है। कभी यह कुछ स्वीकार करता है और तुरंत उसी वस्तु को अस्वीकार कर देता है। इंद्रिय तृप्ति के 5 विषयों रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श के संपर्क से ही मन स्वीकार और अस्वीकार करता है। चिंतनशील विधि द्वारा मन इंद्रिय तृप्ति के विषयों के संपर्क में आता है और जीव इच्छानुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। इस प्रकार शरीर भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। जीव शरीर ग्रहण करके अपने शरीर की रचना के अनुसार इस जगत में सुख भोगने या दुख सहने के लिए फिर से आता है। किसी विशेष शरीर के बिना हम विगत जीवन से प्राप्त मानसिक दशा के अनुसार सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकते। हम विशेष प्रकार का जो शरीर मिलता है वह मृत्यु के समय हमारी मानसिक दशा के अनुसार ही मिलता है। सूर्य, चंद्र या नक्षत्र जैसे प्रकाशमान लोकों का प्रतिबिंब जल, तेल या घी जैसे विभिन्न प्रकार के कुंड में पड़ता है। यह प्रतिबिंब पात्र की गति के अनुसार हिलता डुलता है।
चंद्रमा का प्रतिबिंब जल पर पड़ता है और जल के हिलने से चंद्रमा भी हिलना प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा हिलता नहीं। इसी प्रकार मानसिक कल्पना मनोधर्म से जीव विभिन्न प्रकार के शरीर ग्रहण करता है, यद्यपि उसका इन शरीरों से कोई संबंध नहीं होता, किंतु माया के प्रभाव से मोहित होने के कारण जीव सोचता है कि उसका संबंध एक विशेष प्रकार के शरीर से है। बद्ध जीवों को यही जीवन शैली है। मान लो कि कोई जीव इस समय मनुष्य शरीर को प्राप्त है। वह सोचता है कि वह किसी मानव समुदाय या किसी विशेष देश या विशिष्ट स्थान से संबंधित है। राधे राधे। आप सभी को प्रेम पूर्वक दंडवत प्रणाम। अगला प्रश्न कल।